दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे जेएनवी का जो 2022 में जो पेपर आया था उसके हम आज मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए थे 20 के 20 क्वेश्चन मैथ्स के हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। आज हम उसे सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। इसका मतलब अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है तो इसका मतलब आयत है। वो क्या है, वो हॉल किस आकार का है, आयत आकार का है, उसकी लंबाई चौड़ाई से बड़ी है। यदि हॉल का फर्श का परिमाप दे रखा है 206, मतलब उस हॉल का जो फर्श है वो फर्श के चारों ओर का जो परिमाप है वो क्या दे रखा है आपको, 206 दे रखा है। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें उसके फर्श का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को करना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आयत। हम मान के चलेंगे कि आयत की चौड़ाई अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं x, हमने आयत की चौड़ाई x मान ली, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी x + 23, क्योंकि उसने बोल रखा है वहाँ पे कि वो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 23 है। और ये भी आपको बता रखा है कि जो लंबाई है वो बड़ी है किसकी, चौड़ाई की, तो इसका मतलब वो x + 23 रही होगी। तो अब हमें उस हॉल के जो फर्श है, फर्श का हमें क्या दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है। तो फर्श का परिमाप क्या दे रखा है, क्या होता है 2l + b होता है। परिमाप आपको दे रखा है 206, 2l + b, ठीक है। यहाँ से 2 यहाँ पे इसके भाग में आ जाएगा और l की वैल्यू कितनी है, x + 23, और x और b की वैल्यू कितनी है आपकी, x है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 206 को काटेंगे तो 103 बार आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे 130, x और x क्या हो जाएंगे आपका 2x + 23 हो जाएगा। अगर यहाँ से 103 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 23 को, क्योंकि यहाँ 23 आपका प्लस में है, यहाँ आके माइनस में हो जाएगा और यहाँ आपका 2x रहेगा। अगर 103 में से अगर हम 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा और 2x। अगर 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 80 से, तो आपका यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे चौड़ाई कितनी आ गई है, 40 आ गई है। हमारी चौड़ाई आ गई है यहाँ पे क्या, 40 आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी लंबाई क्या है, x + 23 मान रखा था हमने, तो लंबाई हमारी 40 + 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये कितनी आ जाएगी, 63 आ जाएगी। तो हमें अब लंबाई मिल गई है और चौड़ाई भी मिल गई। अगर अब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गई है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल होता है आपका L × B होता है। क्या होता है, L × B। आपका L कितना है यहाँ पे, L आपका 63 है, ठीक है। और आपका चौड़ाई कितनी है यहाँ पे, आपकी चौड़ाई है यहाँ पे 40 निकाली हमने। 63 × 40 कितना होता है आपका, 3 4 × 12, 4 से 24, 25, 2520 मीटर स्क्वायर इसका आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 2520 आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। आपको क्या पता है, 12 सही, आपका सेकंड क्वेश्चन है, 12 सही 1/16 का दशमलव रूप में बताना है। इसको किस रूप में बताना है, दशमलव रूप में। सबसे पहले हम इसको ही मिश्र भिन्न में, इसको हम सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 16 को 12 से गुणा कर लेंगे। 2 कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और जो भी होता है इसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। 2 6 × 12 की 2 1 × 2 3, 1 और 6 2, और आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 192 आ गया। ये कितना आ जाएगा आपका, 192। तो आपका 192 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 193/16 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है उसने कि, हमसे पूछा गया है कि दशमलव में करना है, तो हमें 16 को क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। 16 को 193 से भागा देना पड़ेगा। अगर हम इससे भागा देंगे तो 16 1 × 16 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3 3, 16 2 जा कितना होता है, 32 होता है। और यहाँ पे से 3 में से 2 गया 1। यहाँ से अगर हम दशमलव लगाते हैं तो आपके, हम थोड़ा इसको ऑप्शन से भी लेके चलेंगे। हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जैसे 12.625, तो 12 12 अभी ऑप्शन सारे सेम चल रहे हैं। तो आप पूरा भी इसमें डिवाइड, इसको 3 प्लेसेस तक निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप पहले एक एक करके ऑप्शन भी वहाँ पे साथ में देखते रहिएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन ऐसा करके रख देती हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पे कितना आया, 12 दशमलव आया था। अब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, 16 से 10 हमने 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 16 से 10 अभी भी यहाँ पे क्या है, छोटा है।
अगर हम इसमें एक और जीरो बढ़ाएंगे तो हमें पहले ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ता है। जब एक के साथ दो जीरो लगाते हैं तो पहले एक ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ता है। अब 16 के टेबल में कितने बार जाएगा, 6 जा। तो आप देखो इससे आपको ज़्यादा करनी, यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन देखने हैं 12 पॉइंट, ये मतलब ए बी वाला ऑप्शन तो आपका सीधे सीधे गलत हो गया, क्योंकि आपको 12.0 वाला ऑप्शन नहीं मिला था। आपके बी सी और डी में से देखना है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब हम करेंगे इन दोनों में से देखते हैं। तो हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। तो 16 6 जा कितना होता है, 96 होता है। तो इसका मतलब हम 6 टाइम्स जा रहे हैं, वहाँ पे कितने टाइम्स जा रहे हैं, 6 टाइम्स जा रहे हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 06 तक आ गया। 25 निकालने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको पहले ही 06 मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। तो आपका पूरा ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये 1800 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या क्या दे रखा है उसने। एक तो हमें 8%, हमें इसने आर दे रखा है, कितना 8%, इसने हमें दे रखा है आर, 8% दे रखा है। और दूसरा हमें कितने वर्षों में, पी हमें दे रखा है यहाँ पे 1500 रुपये, और कितने वर्षों में 1800 रुपये हो जाएगा। ये हमें साधारण ब्याज नहीं दे रखा है, ये हमें दे रखा है ए मिश्र धन दे रखा है आपको 1800 रुपये मिश्र धन। क्योंकि जो भी आपका मूलधन से बड़ा होता है वो मिश्र धन होता है, जो मिश्र धन जो मूलधन से छोटा होता है वो, इसका मतलब आपको ब्याज दे रखा है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितने वर्षों में 1800 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, एसआई निकालना पड़ेगा। अब हम एसआई कैसे निकालेंगे, हमें पता है मूलधन हमारे पास 1500 रुपये थे और ये 1800 हो गया। इसका मतलब 1800 में से अगर आप 1500 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा ब्याज कितना देना पड़ा, 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। इसका मतलब आपका एसआई कितना है, 300 रुपये। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है टी क्या है, आपका मतलब समय क्या है, कितने वर्षों के लिए वो 300 रुपये आपको उसने 1500 रुपये उधार दिए थे, ठीक है। तो हमें पता है एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, या इसका फॉर्मूला होता है, आप सीधे यहाँ से निकाल सकते। ऐसा ही आपका कितना दे रखा है 300 रुपये, और पी आपका कितना है 1500 रुपये, और आर कितना है आपका 8, आपको टी निकालना है, टी ऐसे ही रहने देना अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए टी को यही रहेंगे और बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 100 अगर 300 के साथ क्या आ जाएगा आपका, इंटू में आ जाएगा अपॉन 1500 इंटू 8 इक्वस टू टी ऐसे रहेगा। आपको 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से आप 15 काट सकते हैं, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब आपके पास टी बराबर क्या बचा है यहाँ पे 100 अपॉन 5 इंटू 8 बचा है। आप यहाँ से 5 से काट सकते हैं, 5 2 जा 10 जीरो, कितना आएगा 20 अपॉन 8। आप यहाँ से इसको काट सकते हैं 2 से, 2 1 जा 2 10 जा 20 होता है, 2 4 जा होता है। फिर से आप इसको टी को काट सकते हैं 10 अपॉन 4 को, 2 5 जा 2 2 जा, तो आपका यहाँ पे क्या आया 5/2। तो हम ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन किस तरीके के हैं हमारे पास, ऑप्शन किस तरीके के हैं हमारे पास। ऑप्शन है यहाँ पे, ये मिश्रित भिन्न में ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब हमें इसे डिवाइड देना पड़ेगा। 2 को अगर हम इसे डिवाइड देंगे 2 2 जा 4, 2/2 कितने वर्ष आ जाएगा, 2 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 2 सही 1/2, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटौतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकानदार की बिक्री पर इसका असर क्या होगा। 4% की कमी, 4% की बढ़ोतरी, 10% की कमी या 10% की बढ़ोतरी। तो आप इसको एक डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, एक फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये होता है, प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि आपको जो भी आपको घटौतरी या बढ़ोतरी दे रखी है वो प्लस में है माइनस में है। तो जैसे आपको बोल रखा था 20% की घटौतरी, 20% की घटौतरी मतलब माइनस होगा हमारा 20, और आपको बोला है 20% की बढ़ोतरी मतलब प्लस होगा आपका 20। इसका मतलब फिर आपको दे रखा है कि 20% की घटौतरी, वैसे यहाँ पे प्लस ही लगेगा और यहाँ पे आप वैसे करके लिखोगे माइनस का 20 इंटू, और बढ़ोतरी है प्लस का हो जाएगा अपॉन 100। आप 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। आपका 20 इंटू 20 ये तो आपका वैसे ही कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में है। तो अब आपका यहाँ पे क्या बचा है -2 और इंटू 2 बचा है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा -4। आंसर भी अगर हमारा माइनस में आता है इसका मतलब हमें -4 की क्या हुई है, 4% की क्या हुई है, कमी
हुई है, -4% की क्या हुई है, इसका मतलब हमें कमी हुई है। ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डिवाइडेड बाय, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम इसे लिख भी लेते हैं साथ ही साथ। ट्वेंटी डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 2। ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो 20 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले हमें ब्रैकेट बॉडमास के नियम से अगर हम इसे करेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 4 जा 20 होता है, 4 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16 होता है, 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा बाहर। नेक्स्ट है आपका 5, फिर डिवाइडेड बाई है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 इंटू, अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट में खाली प्लस है तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। फिर आपका बॉडमास का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले बॉडमास के नियम के हिसाब से यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाई का साइन है तो वही सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से आपका प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो आप इसको सबको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 10 14 और 2 कितना आ जाएगा 16। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 16। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है। मतलब आपको मूलधन दे रखा है 600 रुपये, एक राशि जो है आपको साधारण ब्याज में 4 वर्षों में वो 720 रुपये हो जा रही है। तो इसका मतलब 720 में से अगर हम 600 घटाएंगे तो आपका 120 रुपये क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है। यदि ब्याज दर 2% अधिक कर दी जाए, अगर ब्याज 2% अधिक कर दी जाती है तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो हमें बताना है कि वो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो हमें इसमें मूलधन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। हमें यहाँ पे मूलधन दे रखा है P = 600 रुपये। ठीक है। और हमें T दे रखा है 4 वर्ष के लिए, और हमें 720 हो जाएगी, मतलब हमें A दे रखा है यहाँ पे 720 रुपये। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, SI निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होगा, 720 - 600 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 120 रुपये आपका साधारण ब्याज है। तो पहले की हमें दर पता नहीं है तो हम सबसे पहले पहली दर निकालते हैं, क्या है। तो हमें पता है SI = PRT/100 होता है। ऐसा ही हमें 120 दे रखा है, और P हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 600 रुपये। R हमें कितना दे रखा है, R हमें निकालना है, ऐसे ही रहेगा। T हमें दे रखा है 4/100। तो हम यहाँ से R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 120 × 100/600 × 4 = R। आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से 6 दूनी 12 20 बार कट जाएगा, 4 से ये कितने बार जाएगा, 4 5 जा 20। इसका मतलब R हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 5% आ गई। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो, ये क्वेश्चन बाकी आधा बचा हुआ है। अभी क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका आधा बचा हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन में उसने हमसे बोला था यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, तो हमारे पास R यहाँ पे 5% है, अगर हम इसको 2% बढ़ा देंगे तो अब R हमारे पास कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा जाए। तो 4 वर्ष में, फिर हमें T हमें उसने बोल रखा है 4 वर्ष में ही ये जो हमें इसका दोबारा से मिश्र धन निकालना है कि वो कितना हो जाएगा। अगर हमें ब्याज 2% बढ़ा दी, T हमें वही दे रखा है, और P भी हमें पता है कितना 600 रुपये है, और हमें फिर ये बताना है कि इसका SI कितना आएगा। पहले हम इसे SI निकाल लेते हैं, PRT/100। P कितना आपका 600 × 7 × 4/100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे आपके, 4 6 जा कितना होता है 24, 24 7 जा कितना होता है 24 7 जा 4 7 जा 28 की 2 7 14 14 15 16 168 आपका आ गया यहाँ से 168। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 2% की ब्याज दर बढ़ाते हैं तो आपका SI आपको कितना देना पड़ता है, 168 रुपये देना पड़ता है। तो हमें बोल रहा है कि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी वो राशि, जो आपकी 600 रुपये की राशि थी वो कितनी हो जाएगी। मतलब मिश्र धन अब कितना हो जाएगा आपका, पहले 600 रुपये आपको तो देना ही है, उसमें 168 रुपये अगर आप मिला देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 768 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिश्र धन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट,
68। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तार में 2 सही 3/4 मीटर लंबा है। एक तार इतना लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है और एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है? तो सबसे पहले हमें तार की लंबाई दे रखी है टोटल 2 सही 3/4 दे रखी है। तो एक तार है आपका 2 सही 3/4 का, ठीक है। वो बोल रहा है ये 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। एक भाग दूसरे भाग से कितना बड़ा है? एक भाग मान लो आपका x में टूटता है, तो दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है इससे। तो दूसरे भाग से 5 मतलब दूसरे वाले से 5/8 बड़ा होगा, ठीक है। तो तार के बड़े भाग की लंबाई बतानी है, तो तार का जो बड़े भाग है उसका लंबाई बतानी है। तो पहले हम जो इसको है इसको मिश्र भिन्न से सिंपल भिन्न में बदल देते हैं। 2 4 जा 8 और 8 और 3 कितना होता है? 11/4। तो तार की टोटल लंबाई तो 11/4 है, ठीक है। अगर एक भाग x है, दूसरा x + 5/8 है, इसका मतलब ये दोनों को मिलाकर तो 11/4 होगा। तो मतलब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, इन सबको मिलाकर ही क्या होगा हमारा 11/4 के बराबर होगा। तो यहाँ से x और x क्या हो जाएगा? 2x, और यहाँ से 11/4 माइनस 5/8 कर लेंगे, क्योंकि 5/8 यहाँ प्लस में है तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 11 2 5 × 1 22 माइनस 5/8। तो यहाँ पे से 22 में से 5 चले जाएगा तो आपका कितना आएगा? 17/8। इसका मतलब आपका यहाँ से 2x बराबर 17/8 आ रहा है, तो x बराबर कितना आएगा आपका? 17/16 आएगा। अगर आपका एक 17/16 है तो दूसरा कितना होगा? आपको हमें बड़े भाग का बताना है। ऑब्वियसली बात है, अगर x की वैल्यू आपकी 17/16 है तो दूसरा x + 5/8 है, तो दूसरा वाला ये वाला ही बड़ा होगा। इस भाग की हमें लंबाई बतानी है, तो कितनी होगी? 17/16 में हम 5/8 प्लस करके देख लेंगे कितना आ रहा है। अगर हम इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 16, ठीक है। तो 17 + 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 27/16 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है? 27/16। तो अभी हमें ऑप्शन है वो किस में दे रखे हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन हमें सही मिश्रित भिन्न में दे रखे हैं, तो हम इसे मिश्रित भिन्न में ही निकालेंगे। 27/16 है, अगर हम इसको यहाँ पे करते भी हैं 27/16, 16 एकम 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यहाँ पे आपका 11 बच रहा है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 11/16 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 सही 11/16 सही हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आपको अगर ऐसे ही मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैंने JNV एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैं डेली बेसिस में एक एक वीडियो डालती हूँ उसमें। अब हम अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की हमें भुजा बतानी है या लंबाई बतानी है। तो अब हम इस प्रश्न को करते हैं यहाँ पे। अब हमें छोटे घन की भुजा बतानी है, तो जो हमारा छोटे घन की हमें भुजा बतानी है उसको हम मान के चलते हैं कि छोटे घन की भुजा हम मान लेते हैं x। छोटे घन की भुजा बराबर हमने यहाँ पे से x मान लिया, ठीक है। और हमें क्या बोला उसने कि 27 हैं, वो छोटे घन कितने? 27 छोटे घन है। 27 गुणा कितना हो जाएगा आपके छोटे घन है, तो छोटे घन का आयतन। कभी भी वो पिघलाने की बात करे या कभी भी कुछ भी बोले कि इसको पिघल के कितने घनों की आवश्यकता होगी, तो हमेशा हम आयतन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और इक्वल किसके है? वो एक शीशे का घन है जो जिसकी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है, उसके इक्वल है, ठीक है। तो मतलब जो बड़ा घन है बड़े घन का आयतन के इक्वल है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आपके पास एक बड़ा घन है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, बहुत बड़ा घन है 6 सेंटीमीटर का। अगर हम उसे पिघला देते हैं तो वो 27 छोटे छोटे घनों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो 27 छोटे छोटे घनों में बढ़ जा रहा है उसमें जो छोटा घन है तो उसकी क्या भुजा रही होगी,
वो हमें बताना है इसमें। तो इसका मतलब जो हमारे 27 छोटे छोटे घन है वो किसके बराबर होंगे, बड़े घन के बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ से, हमें पता है, हमने यहाँ पे घन, छोटे घन का क्षेत्रफल, सॉरी भुजा क्या ले रखी है, x ले रखी है। तो यहाँ से x, घन का आयतन कितना होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा बराबर। बड़े घन का आयतन क्या होता है हमारा, बड़े घन का आयतन भी वही हुआ, घन का आयतन 6, हमें क्या वो दे रखी है, भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है, भुजा क्या दे रखी है बड़े घन की, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 27, इसको हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 6 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 216। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारा, 216 अपॉन 27। अगर हम इसको काटेंगे, हम इसको 3 से काट लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 और 9 8 जा 72। ठीक है, तो हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 आ गई। हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से आपका ये 8 इस तरीके से चेंज हो जाता है, और मतलब क्यूब वहाँ से क्यूब रूट में बदल जाता है। और इस 8 को अंदर तोड़ के कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें से 3 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि क्यूब चल रहा है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ से 2 आपका क्या आ जाएगा, छोटे घन की भुजा आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या है इसका, x बराबर 2। क्या आपने इसमें ऑप्शन होगा, हाँ 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या, 2 सेंटीमीटर। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2100 के अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 9th क्वेश्चन है, 2100 का हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो 2100 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2100 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हम 2 से जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हम ये हमारा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, और इसके बाद आपका आएगा 7 1 जा 7। तो आपके अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके ऑप्शन से। आपका आया 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, 3 गुणा 7। कहीं पे है 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, 3 गुणा 7। इसका आपका ऑप्शन होगा 3 गुणा 7। ये है 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 7। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, उसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं। तो हमें कमरे की चौड़ाई बतानी है। मतलब हमारे पास एक कमरा है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है कि 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है सॉरी, लेकिन उसके फर्श पर हमें अगर टाइलें लगानी है, हमारे पास 7500 टाइलें हैं, और वो टाइल का जो वीमा दे रखी है वो हमें 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब है कि जो हमें टाइल का जो लंबाई और चौड़ाई दे रखा है वो हमें 15 और 12 दे रखा है, और हमें कमरे की सिर्फ लंबाई पता है। तो हमें कमरे की क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। लंबाई क्या दे रखी है यहाँ पे से, कमरे की लंबाई दे रखी है हमें 15 मीटर, कितने देखिए 15 मीटर दे रखी है, और हमें टाइलें दे रखी है और टाइल की दे रखी है, और हमें टाइल के बारे में क्या दे रखा है, टाइल का एल और बी भी दे रखा है हमें कितना, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसे भी हम किस में चेंज करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 15/100 हो जाएगा, और यहाँ से 12/100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला है उसने कि संपूर्ण फर्श पर हमें वो टाइलें लगानी है और कमरे की चौड़ाई बतानी है। तो ठीक है, जो कमरे का क्षेत्रफल होगा, जो हमारे कमरे का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, हमें टाइलें कितनी लगानी है, 7500 गुणा एक टाइल के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, एक टाइल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो पता है हमें कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणा बी। ठीक है, 7500 और एक टाइल का क्षेत्रफल हमें क्या होता है, एल गुणा बी होता है। ठीक है, यहाँ से कमरे का क्षेत्रफल हमें लंबाई तो दे रखी है, हम एल की जगह 15 लिख सकते हैं, बी हमें दिया नहीं, इसको बी रहने देते हैं। ठीक है, और 7500 गुणा एल की वैल्यू कितनी है यहाँ से, टाइल के क्षेत्रफल की 15/100, और यहाँ से हमारी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 12/100। ठीक है,
उसके बाद हमारा है, हमने यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से b की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से हमारा क्या क्या बचा है, 75 बचा है, और यहाँ से इंटू 15 इंटू 12, और नीचे हमारे पास एक 100 बचा है, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, 15 से 15 कट जाएगा हमारा, और 75 और 12, अब हम 25 से काट सकते हैं। 25 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है, ये भी हमने काट दिया। उसको हम 4 से काट लेते हैं 12 को, 4 से 12 को काटेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या क्या बचा है, b इक्वस टू एक 3 ये बचा है, एक 3 ये, 3 इंटू 3 कितना हो जाता है हमारे पास, 9 हो जाता है। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 आ गई। तो हमारी चौड़ाई क्या निकल जाएगी, 9 मीटर निकलेगी। क्या निकलेगी, 9 मीटर निकलेगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, इसमें 9 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 9 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याएं कितनी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, 10 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 2 अंकों की हमारी क्या होती है, 99 होती है। इस यहाँ से लेकर इसके बीच में आपकी कितनी प्राकृत संख्या आएंगी, 90 प्राकृत संख्या आएंगी। आप काउंट कर लेना कितनी प्राकृत संख्या आएंगी, 90 प्राकृत संख्या आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वथा विभाजित होगी। अब 12वां क्वेश्चन है आपका, एक संख्या से उनके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। मतलब कोई एक संख्या है, उसके अंकों का योगफल अगर उसके घटा दिया जाए उससे, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अब हम मान लेते हैं कोई भी संख्या, सबसे पहले हम जो सोचेंगे वो 2 अंकों की सोचेंगे, कोई भी हो। अगर हमने 12 ही सोच ली, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 3 हो गया। अब 12 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 9। तो इसका मतलब ये किससे विभाजित होगी, ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, 2 5 8 9, 2 से विभाजित होगी, या 5 से होगी, या 8 से होगी, या 9 से होगी, या 9 से होगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम इसका मतलब हमारी किससे होगी, 9 से होगी। आप कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो। मान लो आपने 18 ही ले ली है, कोई संख्या आपने क्या ली है, 18, इसके अंकों का योग कितना होगा, 1 + 8 कितना हुआ, 9, कितना हुआ, 9। अब 18 में से आप फिर से 9 घटा दो, फिर से क्या होगा, आपका 9 ही आएगा। आप अगर 21 भी लेते हैं, इनके अंकों का योग आपका फिर से 1 + 3 कितना होता है, 3 होता है। इसमें से 3 घटा देते फिर 18, ये भी 9 से विभाजित होगी। तो आपके ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, 1/13 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 का सरलीकरण करना है और हमें परिणाम बताना है। बॉड मास से हम इसको सरलीकरण करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 1/13 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13, ठीक है। तो सबसे पहले बॉड मास से हम लोग जहाँ जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। ये एक मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। बॉड मास के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग BODMAS मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड तो है नहीं, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 + 2 5 जा 10, 10 11 जा 110, प्लस 13 2 जा 26। तो इसके बाद हम उसके प्लस कर देंगे। 110 में अगर हम लोग यहाँ पे से इसे जोड़ते हैं तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 110 20 30 36, 36 में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 143 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 143। इसके इंटू में 1/13 पहले से ही है हमारे पास। अब इसको हम लोग इसे कट कर देते हैं, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 इसका आपका आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 11, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.6, 6.06, 6.006 और 66.6006 का हमें क्या करना है, योगफल करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 6.6 आपको दे रखा है, इसको योगफल करना है। फिर 6.06 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 6.006 दे रखा है, फिर 66.6006 दे रखा है। इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है।
तो आपका यहाँ से 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, ये 6 6 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6 6 6 6 5 और आपका 2 यहाँ पे बच जाएगा, कैरी 2 6 7 8, क्या आएगा आपका 85.2666। देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 85.2666। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। 0.0725 इसको हमें सरलतम भिन्न में बदलना है, तो यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ आ जाएगा 7/25/1000 आ जाएगा यहाँ से। तो इसे हमें इसे काटना होगा, हम इसे 5 से काट सकते हैं आराम से। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और इसे भी 5 से 5 2 जा 10, 1 2 3 जीरो आ जाए। फिर दोबारा ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 अपॉन 5 4 जा 20 0 0। तो आपका यहाँ से क्या आ गया 29/400। तो आपको देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 29/400 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब आपके लास्ट इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ये आपका 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसके बाद हम 2021 का पेपर करेंगे। पहले 22 का कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है 25 45 तथा 75 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन तो इजी मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चन तो मॉडरेट भी होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड ही होंगे। अगर आपके 20 क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो हार्ड होंगे ही, और बाकी आपके जो इजी होंगे वो 4-5 आपके इजी भी होंगे, बाकी आपके मॉडरेट लेवल के होंगे। इसमें जेएनवी थोड़ा सा नेशनल लेवल का एग्जाम है तो थोड़ा मॉडरेट देता है पेपर मैथ्स का, और बाकी आपका इंग्लिश एंड हिंदी, जो भी हिंदी अटेम्प्ट करे या इंग्लिश अटेम्प्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 45 तथा 75 का एलसीएम निकालना है हमें। तो हमें एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है 25 45 और 75 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसे 5 से कट सकते हैं। 5 5 जा 25। आप कोई भी एलसीएम निकालने के लिए हमेशा अभाज्य संख्या 2 3 5 7 से आप सबसे पहले कट कर सकते हैं इसमें। और फिर 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 9 आपका ऐसे रह जाएगा, 5 3 जा 15, फिर आप 3 से कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ से 5 × 5 × 3 × 3, 5 5 जा 25 होता है आपका, और 3 3 जा 9 होता है, और 20, तो आपका 25 9 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 2 5 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है 2 2 5 225। तो आपका ऑप्शन नंबर 16 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर पर्याप्त होता है। मतलब हमें बताना है अगर हम इनका गुणनफल करें, पहले तो वो जो छोटी से छोटी संख्या की अभाज्य संख्याओं, जो इनका गुणनफल हो वो सारी की सारी कैसी संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, और उनका गुणनफल उसके बाद 4 अंकों वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 अंकों वाला। तो सबसे अच्छा हम इसमें लॉजिक ये लगा सकते हैं कि उसने हमसे बोला है कि जो छोटी से छोटी संख्या होगी उनके जो गुणनफल होगा ना वो अभाज्य संख्याओं का होगा। किसका होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो अब इसके जो ऑप्शन, आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना पड़ेगा, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारी की सारी संख्याएं जो है अभाज्य है। ठीक है, देखो इसमें 5 अभाज्य है लेकिन 8 अभाज्य नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें 5 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें कोई भी अभाज्य नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें 5 अभाज्य और इसमें 2 अभाज्य, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। और इसे हम चेक भी कर लेते हैं, 5 × 5, 5 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा ये 4 अंकों की संख्या आ रही है। 5 5 जा क्या होता है आपका 25 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, ये 8 हो गया, और 25 5 जा भी आपका 125 होता है। ठीक है, अब 25 8 जा कितना होता है, 5 8 जा 40 की आपका 4 होता है, 4 2 8 जा 17 18 19 20, 8 1 जा 8 9 10, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ से 1000 आ रहा है। तो आपकी ये क्या है, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बना रहा है।
तो आपको ये गुणनफल करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने आपको ऐसे प्रूफ करने के लिए बताया कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है, इसलिए मैंने इसे गुणा किया है। बट लेकिन इससे हमें ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है जिसमें सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, वही आपका ऑप्शन सीधे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते कि जिसमें दोनों एक और ऑप्शन ऐसा होता जिसमें सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होती, तो फिर आपको गुणा करना पड़ता। अब उसको भी गुणा करके चेक कर दे, अगर वो गुणा करके आपका 4 अंकों का बन रहा है और ये भी 4 अंकों का बन रहा होता, उसमें से फिर जौन सा नंबर सबसे छोटा होता उसे आपको क्या करना पड़ता, टिक करना पड़ता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 72 तथा 180 का 936 है तो इनका लौसा होगा। अगर 72 और 180 का 936 दे रखा है तो उसका लौसा होगा बताना है, मतलब हमें क्या बताना है, उसका एलसीएम बताना है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड हो गया जिसमें हमें पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, हम इससे भी कर सकते हैं। आपको एक संख्या 72 दे रखी है, दूसरी संख्या 180 दे रखी है और आपको इसका 900 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 36, तो आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपका एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72 गुणा 180 बट्टा 36। अब आप इसे काट सकते हैं किससे, अब इसे 9 से भी काट सकते हैं, 9 2 जा 18 0 और 9 4 जा 36। ठीक है, आप इसे 4 से काट लीजिए, 4 5 जा 20, तो आपके पास यहाँ से क्या बचा, 72 इंटू 5, कितना आया 72 इंटू 5। आप इससे यहाँ से गुणा कर दीजिए 72 को 5 से, 5 2 जा 10, 5 35 36, कितना आया आपका 360 इसका आंसर आया। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन 360 है उसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 360। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। हमें इसका सरलीकरण करना है, हमें दे रखा है 2 सही 1/17 और हमें दूसरा दे रखा है डिवाइडेड बाय 7/10 इंटू 1 सही 1/33 ये है। तो अब हमें इसे सरलीकरण करना है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। अगर हम इसका सरलीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको जो मिश्रित भिन्न है उसे हम सिंपल भिन्न में बदल देंगे इसे। तो 17 2 जा 34, तो आपका आ जाएगा 35/17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय का साइन यही रहेगा और 7/10 इंटू इसको भी मिश्रित भिन्न को भिन्न मिश्र सिंपल भिन्न में बदलते हैं। तो 33 1 जा 33, कितना हो जाएगा 34/33। इसके बाद जो सबसे बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करना है। जब हम इसमें डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो भी अगला नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा 7/10 का कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा, गुणा 34/33 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे काट लेते हैं जो कट रहा है यहाँ से। एक तो देखो आपका 17 2 जा 34 हो रहा है, एक आपका 7 5 जा 35 कट जा रहा है। अब आपका 5 इंटू 10 हमारे पास क्या क्या बचा, पहले लिख लेते हैं, 5 इंटू 10 इंटू 2/33 ये हमारे पास बचा है। ठीक है, अब हम इसे करते हैं 5 2 जा 10 10 10 जा 100 आ जाता अपॉन 33 आता। अब हम इसको डिवाइड देंगे 33, हम यहाँ पे 33 को 100 से डिवाइड देंगे तो 33 3 जा 99 करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 सही 1/33 इसका राइट आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट, 3 सही 1/33 हमारा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पर चलती है और 90 किलोमीटर दूर तक एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुँचेगी। मतलब उसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 2:15 पर चलना वहाँ से स्टार्ट करती है। तो हमें बताना है कि वहाँ पर वो 90 किलोमीटर दूरी कितनी दूर जाके तय करेगी, मतलब कितने समय में तय करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। हमें यहाँ पे चाल क्या दे रखी है, चाल हमें दे रखी है यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें यहाँ पे दूरी भी दे रखी है हमें कितना 90 किलोमीटर। हमें यहाँ पे समय निकालना है, क्या निकालना है, हमें यहाँ पे समय निकालना है। तो हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा, आप हमें यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी कितनी दे रखी है हमें 90 और समय चाल कितना देगा 72। तो हम इसे कट सकते हैं 9 से, 9 1 जा 9
और 9 8 जा 72 होता है। और यहाँ पे हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 होता है। तो हमारा 5/4 आ गया। अब 5/4 यहाँ पे हमारा अब 5/4 आ गया है। अब 5/4 को हमें किस में बदलना है, घंटे या मिनट में बदलना है। तो हम इसको 60 से गुणा करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 60, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से 15 5 जा कितना आया आपका, 75 मिनट आ गया। अब 75 मिनट कितना हुआ, 75 मिनट कितना हुआ, 1 घंटा 15 मिनट हुआ। तो हमारा वहाँ वो कितने बजे चलना स्टार्ट हुई, 2:15 में वहाँ से चलना स्टार्ट हुई। तो आप 2:15 में 1 घंटा 15 मिनट प्लस कर दीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3:30 पर वो कहाँ पहुँच जाएगी, अपने जहाँ पे उसे पहुँचना है रेलगाड़ी को, वहाँ पे पहुँच जाएगी। कितने बजे पहुँचेगी, 3:30 पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आपका ये 2022 का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपका नेक्स्ट 2021 का पेपर लेके आऊँगी। थैंक यू।